उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का सनसनीखेज खुलासा। वक्फ की जमीन पर कांग्रेस नेता और सांसदों के कब्जे का आरोप। असदुद्दीन ओवैसी के पास वक्फ की 3000 करोड़ की संपत्ति होने का दावा। बोले अब वक्फ की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लोकसभा से वक्फ बिल पारित होने के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे लोगों को पॉलिटिकल मुसलमान करार दिया है। इतना ही नहीं, शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता आज भी वक्फ की हजारों बीघा जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्होंने इन नेताओं को वक्फ के अतिक्रमणकारी बताते हुए उनके नाम भी उजागर किए हैं। सुनिए। और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी उत्तराखंड के अंदर, जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई, असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के। 1000 बीघा जमीन, अखबार उठाइए, कागज उठाइए, जो हैदराबाद में जो छपते हैं उन पेपर्स को उठाइए। कैसे कैसे जमीनों के ऊपर आपने उन जमीनों के ऊपर कब्जे किए, कैसे आपके लोगों ने उन्हें बेचा, कैसे आपके भाइयों के नाम पे लैंड ग्रैब का केस चला। असदुद्दीन ओवैसी बताए ना, हमें खुशी है असदुद्दीन ओवैसी ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया वक्फ की संपत्ति पर। आपको लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कितने मुसलमान फ्री पढ़ा रहे हो। ये मुसलमान गरीबों का हक है। आज मोदी सरकार ये चाहती है कि गरीबों का हक गरीबों को मिले। आपके पेट में दर्द किस बात का हो रहा है? आप बताइए नहीं तो कि वक्फ की संपत्ति पर 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल में आपने क्या किया? तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो मोदी जी नहीं थे। 75 साल में सिर्फ औकाफों में लूट हुई है, और लूट इतनी बड़ी लूट हुई है कि नीचे से ऊपर तक सारे लुटेरे। वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा है। इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य, इसके मुतवल्ली सब चोर, कर्मचारी, अधिकारी सब चोर। मैं ही कह रहा हूं, ईमानदारी दिखाओ। कहें सारे के सारे ओवैसी साहब कहें, देश की आजादी से लेके आज तक सबकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ। मेरे भी 2 साल के कार्यकाल हो गया, मेरी भी इंक्वायरी कराओ। जिन्होंने वक्फ की पैसे को लूटा होगा, जिसने जमीनों को खुर्द-पुर्द किया होगा, सब जेल जाएंगे। उनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी हो ना, ऐसा थोड़ी चलेगा। गरीबों का हक मार के चंद अमीर बैठ जाए और अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताए, ये नहीं चलना चाहिए। हमारा मानना है ईमानदारी पे आइए। आपने जो पैसा, जो आप इतना तिलमिला रहे हैं आज वक्फ के ऊपर, इतना बोल रहे हैं, आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं जमीनें व मस्जिदें बंद हो जाएंगी, सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, सारा ऐसा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको लगता है आपकी जो हजारों बीघा जमीन आपके पास, 3000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है असदुद्दीन ओवैसी के पास। जरा पूछिए ओवैसी साहब, कितने मुसलमानों को फायदा पहुंचा रहे हैं ये आप? 3000 तो किसी गरीब को दे दो। मेरे पास भी 3000 बीघे जमीन होती तो मैं वक्फ के खिलाफ बोल पाता क्या? मैं भी नहीं बोल पाता। सच्चाई है। वो लोग जिनकी जा रही है वो चिल्ला रहे हैं, उनको ये डर है ये कहीं गरीब मुसलमानों को ना मिल जाए, ये कहीं पसमानदा मुसलमानों को ना मिल जाए, वो डर है। और हम ये कह रहे हैं देश जाग रहा है, और इस उम्मीद का नाम, इस वक्फ का नाम, अब जो नया अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इसका नाम मोदी जी ने रखा है उम्मीद। भारत के मुसलमानों को उम्मीद जगी है मोदी जी से, और उम्मीद की किरण रिजिजू जी के रूप में हमें नजर आ रही है कि ये अमेंडमेंट होगा, चीजें बेहतर होंगी। हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम हिंदी हैं, भारतीय मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की, भारत की सारी संपदाओं पे अगर मेरा अधिकार, मैं सारी योजनाएं मैं ले रहा हूं, देश की सारी प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार, सारे रोड मेरे, सारे बस स्टैंड मेरे, रेलवे स्टेशन मेरे, मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं, सब कुछ मेरा, तो मेरी चीज पे भी क्या देश का अधिकार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि जो लोग इस सारी ABCD से ऊपर हैं, हमने कहा इसीलिए कि जो वक्फ की संपत्ति पे है, इसके ऊपर पहला अधिकार शहीद सैनिक परिवार का है। जो देश के लिए जीता है, उसका तो कोई धर्म नहीं होता, तो पहला अधिकार उसे मिलना चाहिए, उसका हक है सबसे पहले। शादाब शम्स का यह भी कहना है कि अब वक्त आ गया है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी से लेकर अब तक इन लोगों ने वक्फ को लूट का अड्डा बना रखा था। सरकार बकायदा मेरी भी जांच करा ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत।